हेलो मेरे होने वाले डॉक्टर साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर शुभम वाला, फिजिक्स फैकल्टी इंस्पायर अकेडमी इंदौर। आज ये लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स में से कुछ थ्योरी पढ़े थे, लेकिन ये पार्ट जो है, ये वीडियो जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं पूरे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से। मैं आपको थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंस पहले ही बता चुका हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज जो होता है इस चैप्टर से है बच्चों। तो यदि आप इन एमसीक्यूज को पूरे ध्यान से पढ़ लें तो आई श्योर कि आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का जो है वेटेज कवर हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है मैंने इस पूरे थर्मोडायनामिक्स के जो एमसीक्यूज को जो है अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के बारे में। नॉर्मल अपन ने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े हैं, आइसोबारिक होता है, एडियाबैटिक होता है, आइसोथर्मल होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन बच्चों फिलहाल इस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में अपने सबसे सिंपल जो होते हैं आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, इनको पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए मैं उनको जो है अलग सेक्शन में डील करने वाला हूँ। फिर हम इस पूरे पार्ट में ग्राफिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद अपन इसमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चंस भी आप लास्ट में करेंगे। तो बच्चों देखिए, इस वीडियो लेक्चर को यदि आप देखते हो तो बिल्कुल आप रेडी फॉर एग्जाम हो जाओगे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के हिसाब से। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं किस टाइप से बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक भी जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है रीड करते हैं। देखिए, बिल्कुल शुरुआत के जो मैंने लाइन से सारे क्वेश्चन उठा लिए, ये सारे के सारे जो हैं बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए फटाफट रीड करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या चीज़ भाई? वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब डेल्टा वी का वैल्यू 0 हो गया। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो देखिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन गिवन है। नंबर 1 वर्क डन इज कांस्टेंट, भाई साहब 0 है ना। फिर दूसरा वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम तो चेंज होता ही नहीं है, खत्म हो गया खेल। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एंड नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हो गया। आंसर इज सी। अपन को फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम इतने श्योर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों साइक्लिक प्रोसेस याद है आप सभी को कि हम घूम फिर के उसी स्टेट में वापस आ जाते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। और वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? यदि पीवी कर्व में अपन को एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इनसाइड द कर्व, जो भी एरिया इनसाइड द कर्व है दैट इज वर्क डन। याद आया आप सभी को? और फिर एक और चीज साइक्लिक प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई अपन उसी स्टेट में घूमकर आ गए हैं, मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी पहले थी अभी भी उतनी ही इंटरनल एनर्जी मेंटेन्ड है। मतलब जब भी हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू विल बी 0 फॉर एवरी केस ऑफ। आइए साइक्लिक प्रोसेस, अब अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है, देखते हैं। इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, लो भैया क्या पूछा है? इज ऑलवेज 0। अब भी डिस्कस किया मैंने, मैं समझ जाता हूं क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या क्या सकता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने बाद में एडियाबैटिक को डिस्कस किया, अब यहाँ एक आध क्वेश्चन आ गया होगा कंटिन्यूटी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में द स्टेट ऑफ गैस इज चेंज्ड फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 एंड T2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अच्छा, मतलब क्वेश्चन में हमसे PT, VP और इन सब के बीच में रिलेशन पूछा है। तो बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप सभी को वो जितने रिलेशन है वो याद होना ही चाहिए। तो बताओ क्या क्या रिलेशन होता है? PV का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सबको पता है, क्लियर है। फिर TV का पावर गामा -1, ये जो भी कांस्टेंट होता है, ये नंबर 1 फॉर्मूला, ये वाला सेकेंड। और थर्ड जो होता है P1 माइनस गामा और T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो है थर्ड रिलेशन है। बच्चों मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं कि ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद होना चाहिए। आप वहां पर बैठ के डिराइव भी नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते हैं ना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो यदि आप इनको याद करके जाओगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइए इसको रीड करते हैं अपन। बच्चों आप देख रहे हो कि जब भी मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं ना, हर वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये करना, क्योंकि अंडरलाइन करते हो आप वर्ड जाओगे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। डेल्टा इफ डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी एंड W वर्क डन बाय द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, देन
देन डेल्टा यू और डब्ल्यू में वर्क डन में रिलेशन पूछा है अलग अलग प्रोसेस में। दो प्रोसेस दे रखे हैं आइसोथर्मल में और बाकी दो दे रखे हैं एडियाबैटिक और एक आइसोकोरिक। आज हम जरा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, डेल्टा यू और डब्ल्यू में रिलेशन किस में क्या होता है। मैं सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस ले लेता हूं, आ जाओ देखो यार, आइसोथर्मल प्रोसेस ले लेता हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस में बताओ क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा यू जीरो रहेगा, याद है कि नहीं, डेल्टा यू तो जीरो रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसका मतलब Q इज इक्वल टू वर्क डन होता है, तो ऐसा कोई रिलेशन तो है ही नहीं, मैं डेल्टा यू और वर्क डन में चाहिए। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस का देखो यार, एडियाबैटिक प्रोसेस का देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब Q जीरो होता है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें यदि एडियाबैटिक प्रोसेस में Q जीरो है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन होगा कि नहीं होगा। अरे यार ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है अपन को कि यही पूछना चाह रहा है बेसिकली। कितना सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखो केरला में आया और केरला के लेवल, केरला का पेपर अच्छा बनता है, केरला पीएमटी का बनता था, अभी तो खैर सब नीट हो गया। तो भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, आंसर इज सी। समझ आती है, देखिए बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रीड करो क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पीवी इंडिकेटर डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। अरे यार क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ग्राफ पे बेस्ड है, तो ग्राफ में बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन स्टिल देख लो एक बार, बहुत बड़ा कुछ नहीं। हम एक पीवी डायग्राम बनाना, ये लो भाई साहब, ये पी और ये वी, क्लियर है। और क्या बोल रहा है कि किस टाइप के प्रोसेस में जो कर्व बनता है, वो कर्व जो है वो किसके पैरेलल बनता है, वॉल्यूम एक्सिस। ये वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल जो है ये कर्व बन रहा है। तो बताओ ये क्या होना चाहिए, दिख रहा है क्लियर कट बच्चों, किस टाइप का है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर का वैल्यू, मतलब कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, है ना, थ्योरी बेस्ड। अच्छे भी क्वेश्चन हम करेंगे, फिलहाल जस्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते देखिए। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हर एक शुरुआत में अपन को इन्फॉर्मेशन दी आइसोथर्मल। सब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, क्लियर है, और स्लो प्रोसेस होता है। चलिए आप समझते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में चेंज इन द टेम्परेचर गलत, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू डू वर्क अगेन एक्सटर्नल सराउंडिंग। भाई यार बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, मतलब ये अपन को जब भी हीट सप्लाइड, वर्क डन और ये सब जब भी पूछा, मतलब हमको रिलेशन जो है यहाँ पर लिखना है डेल्टा या Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब मुझे बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू तो जीरो हो गया, मतलब क्या बचता है यहाँ, इसका मतलब ये बचता है Q इज इक्वल टू वर्क डन। इसका मतलब आप पढ़िए जरा स्टेटमेंट को एक बार, हीट सप्लाइड मतलब Q टू यूज्ड टू वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल सराउंडिंग, बिल्कुल सही। जितना भी आप, यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है, जितना भी आप हीट सिस्टम को सप्लाई करोगे वो सिस्टम किस में यूटिलाइज करेगा, वर्क डन करने में, अगेंस्ट द सराउंडिंग, क्लियर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो एक बार सी और डी को भी पढ़ लेते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, गलत है, नन ऑफ द, खत्म। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिख रहा है आपको, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चन को स्लोली एनालाइज कीजिए, या आप चाहें यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है वीडियो तो आप इसको स्लो भी करके देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल एनर्जी हमसे यू के बारे में पूछ रहा है, ऑफ अ गैस रिमेन अनचेंज्ड, बताओ किस किस कंडीशन में डेल्टा यू जो है अपन को, यू यदि अनचेंज है तो डेल्टा यू जीरो होगा। किस किस प्रोसेस में ऐसा होता है, नंबर वन आइसोथर्मल प्रोसेस में, जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस देखो भाई, मतलब ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दूसरा किस में होता है, साइक्लिक प्रोसेस में। मैंने आपको बताया हम घूम फिर के साइक्लिक प्रोसेस में उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं। और जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो स्टेट फंक्शन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट में आप उसको डील कर रहे हो, उस गैस को, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। तो यदि घूम के वापस आप उसी पॉइंट पर पहुंच गए तो इंटरनल एनर्जी विल बी सेम, तो इसका मतलब चेंज विल बी जीरो। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो भाई साइक्लिक प्रोसेस, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 और 4 हो, फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर विल बी ए। बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं अच्छे से। फ्रिक्शनलेस पिस्टन, देखिए हर केस में फ्रिक्शनलेस पिस्टन ही होता है ना, ये बिल्कुल एक बाय डिफॉल्ट केस है। यदि ऐसा लिखा ना भी होना तो भी आप क्या मानोगे, उसको फ्रिक्शनलेस ही मानोगे। चलिए
सिलेंडर बेस्ड एनक्लोजर कंटेन, थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन को घुमाने की और थोड़ा सा डराने की कोशिश की बड़ा सा, बाकी फर्जी दिखेगा लास्ट में निकलेगा। कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ गैस एट प्रेशर, प्रेशर गिवन है अपन को, जो प्रेशर पी हमें लिखना है पूरा डेटा जो भी आपको गिवन होना। प्रेशर इज इक्वल टू 400 इंटू 10 का पावर 3 पास्कल, पास्कल जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देन हीट इज ट्रांसफर टू द गैस, चलो भाई मैं एक साथ में कंटेनर भी बना लेता हूँ और इस कंटेनर में भाई बाहर से अपन ने हीट सप्लाई किया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रेशर इन दी क्वासी स्टेट प्रोसेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कांस्टेंट प्रेशर, एक्सीलेंट। हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि किस टाइप का है ये कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक वाला प्रोसेस है पूरा का पूरा। द पिस्टन मूव्स अप स्लोली, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है थ्रू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। देखिए तो डायग्राम को अपन को अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन की डिमांड है। देखिए यहाँ पर था, मान लीजिए प्रेशर हमें पता है क्या होता है, ये जो पिस्टन है, पिस्टन यहाँ से यहाँ कितना ऊपर जाता है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर ऊपर जाता है। फिर बोला है इफ़ द पिस्टन हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया, अरे वाह, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमें गिवन है, ये x का वैल्यू है मान लेते हैं, और एरिया हमें गिवन है 0.3 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आ जाता है, पूछा क्या है, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस है आइसोबारिक, क्योंकि हमें प्रेशर कांस्टेंट गिवन है। तो मुझे बताइए क्या आप सभी को याद है कि आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, बताओ। वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी या तो फिर एन आर डेल्टा टी। अब मुझे बताओ दोनों में से टेम्परेचर का कोई रिलेशन तो गिवन ही नहीं है हमें क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले को तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना, पी डेल्टा वी लगाना। अब मुझे बताओ प्रेशर तो देखो ऐसा यूनिट में गिवन है, तो फटाफट उसको रख दीजिए यहाँ पर 400 इंटू 10 का पावर 3, और हमें डेल्टा वी निकालना है कि वॉल्यूम में चेंज कितना होगा। तो बताओ कि आपको नहीं लगता ये जो पोर्शन है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, इतने से पोर्शन का हमें वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए हमें एरिया क्रॉस सेक्शन पता है और हमें हाइट पता है, तो बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 0.1 इंटू 0.3 मीटर का स्क्वायर, चेंज इन वॉल्यूम जितना है। क्या समझ में आता है बात आप सभी को, 3 इंटू 10 का पावर -2 मीटर क्यूब, सॉरी क्यूब, मीटर क्यूब, समझ आती है बात। तो चेंज इन वॉल्यूम इधर पर रखने का 3 इंटू 10 का पावर -2, इसको सॉल्व करने का तो आ जाएगा 12 इंटू 10 का पावर 3 जूल्स, मतलब 12 किलो जूल्स। बताइए कौन सा ऑप्शन है आंसर, बी 12 किलो जूल। क्लियर है, सिंपल बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना, ये वाला क्वेश्चन पूरा डिटेल में। थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो फिजिक्स में क्वेश्चन जब आप डील करो तो नंबर 1 आप अंडरलाइन करके करो, और नंबर 2 आप जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, देखो फिजिक्स में आपको 2 टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको या तो कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे फलाना वॉल्यूम और ये और वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इतना इतना है, या आपको बोला जाएगा देयर इज अ कंटेनर, देयर इज अ सिस्टम, 2 ब्लॉक्स ए एंड बी केप्ट 1 अबव। तो भाई इसका मतलब क्या है, आपको फटाफट से उसका डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, इन्फॉर्मेशन अलग से लिखोगे, तो आपको पता है एक रास्ता मिलेगा कि भाई किस डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, बिल्कुल सही 1 मोल। देख रहा वॉल्यूम अपन को 1 मोल, मतलब अपन को नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू 1 गिवन है, ऑफ एन आइडियल गैस गिवन है, चेंज्ड फ्रॉम V टू 2V, मतलब मान लो V1 बोल दूं V है और V2 जो है वो 2V है, V1 से 2V कन्फर्म हो गया। चलिए इफ R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज। क्लियर है। अच्छा देखिए क्या क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर, अरे एक इन्फॉर्मेशन तो मिस कर दी, वो इन्फॉर्मेशन है एट टेम्परेचर 300 केल्विन। हमें टेम्परेचर गिवन है कि भाई थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर इज 300 केल्विन, मतलब किस टाइप का प्रोसेस है ये, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और मुझे बताओ आप आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है। मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते समय कि क्वेश्चन पढ़ के आपको फटाक से ये आइडिया लगाना है कि वो किस टाइप का प्रोसेस है। क्लियर है। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन कितना होता है, हमको वॉल्यूम गिवन है तो कितना हो जाएगा बताओ, 2.303 nRT log base 10 V2 by V1 होता है कि नहीं होता है। अच्छा लेकिन यहाँ बच्चों देखो थोड़ा अलग फॉर्म में दिया, मतलब यहाँ ln गिवन है, ln मतलब समझते हो आप क्या होता है, ln मतलब log base E, तो हमें log base 10 में नहीं चाहिए, हमको log base E में ही चाहिए। तो 3.03 के अंदर nRT log base E V2 by V1, और बच्चों log base E का मतलब ही ln होता है, तो इसको देखा जाए नंबर ऑफ मोल्स तो 1 था तो R, और टेम्परेचर 300 है तो बेसिकली इट विल बी 300 R। क्लियर है, 300 R और ln, और V2 है 2V और YV, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 300 R ln
2। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर सभी को? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप सभी, है ना। थोड़ा सा आपको स्पीड लग रहा होगा तो प्लीज़ आप वापस से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, और आप यदि और फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो कर लीजिए इसको प्लीज़, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आ जाइए बच्चों, देखिए 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 गिवन है, इज हीटेड, टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, है ना, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल सही, प्रेशर हमें क्या गिवन है? कांस्टेंट, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। फिर देखते हैं, अच्छा अरे प्रेशर का वैल्यू भी हमें गिवन है 1 atm, है ना, 1 atm प्रेशर आपको गिवन है, तो क्या आप प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हो? यदि एटीएम में गिवन है कितना होता है? 10 का पावर 5 पास्कल होता है कि नहीं होता है ना। तो हाथों हाथ आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसको हाथों हाथ आप एसआई में कन्वर्ट कीजिए, बशर्ते यदि उस क्वेश्चन में सारे जो भी आपको वैल्यूज गिवन है सारे एक ही यूनिट में है तो आप उसी में सॉल्व करना है। और यदि मान लीजिए कि कोई किसी में दे रखा है कोई किसी में, सबको तो एसआई में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, वर्क डन बाय दिस गैस इज, हमसे क्या पूछा है कि हमें गैस का वर्क डन बताइए। तो बताओ हम क्या करें? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है यार? बताओ, वर्क डन P डेल्टा V होता है या NR डेल्टा T होता है? अब बताइए हमें क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में एक प्रेशर गिवन है और दूसरा N गिवन है, R गिवन है और चेंज इन टेम्परेचर भी गिवन है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना यार बच्चों। देखो मैंने कहा क्वेश्चन देखते ही सीधा आपको पता लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। निकालिए वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, देखते हैं n नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यूनिवर्सल कांस्टेंट r है ना, और साथ में अपन को यहाँ पर डेल्टा t जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल इज 100, 100 माइनस 0 मतलब 100 ही आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पर r का कौन सा वैल्यू पुट करें बच्चों? देखो वो डिसाइड करते हैं हम यहाँ पर, ये देख के यूनिट देख के, यहाँ जूल्स में दे रखा है तो हमें r का भी हमको कौन सा, ये r के 3 वैल्यूज होते हैं बच्चे, आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। R का सबसे पहला बच्चों देखना सब ध्यान से, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। नंबर 1 वैल्यू जो है R का होता है 8.3 जूल पर मोल केल्विन। दूसरा वैल्यू जो होता है वो होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? और तीसरा वैल्यू जो होता है वो होता है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। क्लियर है? ये 3 वैल्यू। अभी देखो हमको यहाँ पर सारी चीज़ें एसआई में गिवन है, ऑप्शन भी हमें एसआई में गिवन है। यदि ऑप्शन में यहाँ पर लीटर एटीएम गिवन होता या ऑप्शन में यहाँ पर कैलोरी गिवन होता तो हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज रखते वहाँ पर। ये वाली वैल्यू भी हम रख सकते हैं और ये वाला वैल्यू भी रख सकते हैं, ये वाला वैल्यू। अभी फिलहाल हमको जूल वाला रखना है तो बस यहाँ पर पुट कीजिए 8.3 इंटू 100, तो आंसर विल बी कितना हो जाएगा? 830 जूल्स। क्लियर है? समझ में आता है बात आप सभी को? क्या क्लियर है? या फिर उसको आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही दिख रहा है आपको। 8.31 इंटू 10 का पावर 2, आंसर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आता है बात आप सभी को? वेरी नाइस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा नेक्स्ट टाइप ही आ गया पूरा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, नीट के क्वेश्चन में रिसेंटली एक इवोल्यूशन टाइप है, मतलब बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते, वो थोड़ा सा घुमा के पूछने की कोशिश करते हैं। और डे बाय डे बच्चों, ईयर बाय ईयर फिजिक्स का लेवल इंप्रूव होता ही जा रहा है। और यदि थर्मोडायनामिक्स में से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तो 2 है भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस में से बन सकता है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में से बन सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को कैसे डील करना है अपने को। चलिए तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में से। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द स्टेट ऑफ गैस इज चेंज फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2। अच्छा वही पुराना वाला क्वेश्चन है, 3 रिलेशन होते हैं। 3 रिलेशन में देखो एक बार मैं फिर लिख देता हूं, PV का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नंबर 1। दूसरा TV पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और तीसरा जो है दैट इज P1 माइनस गामा T का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? अब हमें यहाँ TV और PV का रिलेशन दिया हुआ है, तो देखो P1 V1 V की पावर गामा होना चाहिए तो गलती है, और बाकी T और V में चाहिए। तो बताओ T और V में ये रिलेशन होता है कि नहीं? तो यदि मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा और रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो बताओ कैसा आ जाएगा? T1
V1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो था बिल्कुल बेसिक है ना, फॉर्मूला बेस्ड उन्होंने पूछा। तो आपको बस बच्चों ये बात याद रखना कि हमेशा ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनको याद रखना ही रखना है, इनको आप भुला नहीं सकते। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस विच टर्म हैव देयर यूजुअल मीनिंग। बच्चों यार क्या है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन देख रहे हो, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। पी वी की पावर गामा कांस्टेंट ये तो रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद पी वन माइनस गामा ये भी रिप्रेजेंट करता है, टी वी पावर गामा माइनस वन ये भी रिप्रेजेंट करता है, और पी गामा और टी की पावर ये नहीं करता। तो आंसर विल बी डी। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझना जरा अच्छे से, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, बिल्कुल सही, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द, बहुत सही क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो। प्रेशर इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टी का पावर 4। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, बहुत अच्छे से देखो आप। प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन गामा फॉर द गैस इज, आपको क्या गामा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताओ यहाँ हमें रिलेशन जो है प्रेशर और टेम्परेचर का गिवन है। क्लियर है, तो हमें भी फिर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए। तो क्या रिलेशन आपको याद है, बताओ। देखो ऊपर मैंने यहाँ पर बता रखा है आप सभी को, क्या रिलेशन होता है, P1 माइनस गामा और टेम्परेचर का पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चों, जब आपको कुछ भी XYZ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में कुछ पावर का रिलेशन दिया हुआ हो, तो आपको पहले नंबर तो सेम वो वाला रिलेशन लिखना है अपने उन 3 फॉर्मूले में से। क्लियर है, उसके बाद क्या करना है आपको, जिस फॉर्म में यहां पर गिवन है इस फॉर्मूले को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, अब देखते हैं जरा कैसे करना। प्रेशर यहां चाहिए और बाकी टेम्परेचर उधर चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। तो आप देखोगे P1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर को उधर ले जाओ, तो 1 बाई टी का पावर गामा, मतलब ऊपर माइनस गामा लगा दूं चलेगा क्या। प्रेशर 1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर माइनस गामा, यहां से टी नीचे अपॉन में चला जाएगा, टी की पावर गामा ऊपर ले आए तो माइनस गामा हो गया। अब देखिए आगे और थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस करते हैं, P1 माइनस गामा, अब यहां मेरे को इस प्रोपोर्शनल टू टी पावर माइनस गामा है, इस 1 माइनस गामा को उधर लेके जाना, तो अपॉन में यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो अंडर 1/2 में आ जाता है, तो सेम लाइक दैट 1 माइनस गामा आ जाएगा। तो देखिए रिलेशन हमको रिड्यूस करके क्या मिला बच्चों, ध्यान से देखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। P इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इस माइनस को थोड़ा और अंदर ले लेते हैं, तो देखो विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। क्या बात समझ में आ रही है। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। क्या दिख रहा है। अब देखो क्या हमें इस फॉर्मेट में मिल गया है, ये देखो एक बार समझ में आता है क्या। अब इस फॉर्मेट में हमें मिल गया है, तो बस अब कंपेयर करना है सर, टी की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो टी की पावर में यहाँ भी टी की पावर में सेम होगा। इसका मतलब क्या चीज़, गामा अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 4 होगा। अब बस इसको आपको आगे सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। गामा इज इक्वल टू 4 गामा माइनस 4, माइनस 4 को इधर ले आओ, गामा को उधर ले आओ, तो 4 इज इक्वल टू 3 गामा। तो यहाँ से हमें गामा का वैल्यू क्या मिल जाता है, 4/3। समझ में आया बात। सो कौन सा है आंसर, 4/3 द गामा फॉर द गैसेस, है ना। बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है ना, आपको दिख रहा है सभी को, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यदि आपको है तो आप पॉज करके वीडियो को फिर आप एक बार या फिर रिवाइंड करके आप फिर से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। अरे सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है बच्चों, देखो थोड़ा घुमाया गया है, ये नीट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर आया जा सकता है, आ सकता है, इसीलिए ध्यान से देखना। एडियाबेटिक प्रोसेस है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मेरे को फिर क्या करना है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है। क्या होता है प्रेशर का रिलेशन, 1 माइनस गामा, और टी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अब इसी को जब मैं रिड्यूस करूंगा, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 आया था अपन ने लास्ट लेक्चर में, देखो सॉरी लास्ट क्वेश्चन में ये अपन ने रिलेशन निकाला, उस रिलेशन को एज इट इज यहाँ पर यूज कर देंगे।
ठीक, कंपेयर करना है बस, कुछ भी नहीं करना, सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार जो है t का पावर 3 है, सो 3 इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 आएगा। इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 गामा माइनस 3 इज इक्वल टू गामा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गामा इज इक्वल टू 3, तो गामा इज इक्वल टू 3/2। ये लीजिए एडियाबेटिक कांस्टेंट का वैल्यू 3/2 आ गया। आपको समझ में आई बात, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट में लिया है, तो आप इसको ध्यान दे लेना। चलिए, ये दिखना चाहिए सभी को, ये पूरा मैंने इसका जो है सॉल्व कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, समझते हैं जरा। मास ऑफ एडियाबेटिक डायटोमिक गैस जिसमें गामा इज इक्वल टू 1/4, 1/4 मतलब गामा इज इक्वल टू 7/5 बच्चों, क्लियर है। एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली सो दैट इट्स टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर पहले इतना था बाद में इतना हो गया बच्चों, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द गैस इन द फाइनल स्टेट, देखो हमें इनिशियल प्रेशर गिवन है 2 एटमॉस्फेयर और हमसे बोला एडियाबेटिक कंप्रेस किया गया है ना, और टेम्परेचर इतने से इतना कर दिया गया, मतलब हमें इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, हाथों हाथ कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा 300 केल्विन, और T2 जो है 927 है, कितना आ जाएगा बताओ, उसको 273 को ऐड करना है, क्लियर है, तो कितना आ गया 1200 केल्विन। तो हमें T1 T2 प्रेशर हमें पता है P1 इज इक्वल टू हमें गिवन है 2 ATM, बट यहाँ रेशियो का खेलना है इसीलिए हम ऐसे ही लेते हैं, और P2 विल बी, आंसर भी ATM में निकालना है, तो P2 हमें कैलकुलेट करना है। मतलब बेसिकली हमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन चाहिए, क्लियर है। अब टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन अब भी जस्ट ऊपर निकाला, यहाँ पर अपन ने उसको डिटेल में सॉल्व किया है। देखो P का पावर 1 माइनस गामा और टेम्परेचर का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ले आए अपन तो बढ़िया रहेगा, जैसे इसका मतलब ये हुआ P1 का पावर 1 माइनस गामा और T1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 का पावर 1 माइनस गामा और T2 का पावर गामा। P1 एक साथ ले आओ, P/P2 का पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2/T1 का पावर गामा, क्लियर है। हमें अब सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, आपको P2 चाहिए ना तो 1 माइनस गामा को उधर पर लेके चले जाओ, है ना, तो यहाँ से जाके ये 1 माइनस गामा अपॉन में आ जाएगा। P1 हमें पता है, 2 ATM हमें क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन P2 कैलकुलेट करना है। अब यहाँ टेम्परेचर रखे, T2 कितना है भाई 12 और T1 कितना है 300 केल्विन का पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, क्लियर है। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा, इसको ये कैंसिल होके 4, तो क्या आ जाएगा, इसको देखना ज़रा, सॉल्व करना, समझना बच्चों प्लीज़। यहाँ पर 2/P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, क्लियर है। और इसको सॉल्व करो आगे। अच्छा, यहाँ पर गामा का वैल्यू 7/5 था, आप उसको यहाँ पर पुट कर दो, 4 का पावर 7/5 अपॉन 1 माइनस 7/5। इसको सॉल्व करो ज़रा एक बार, तो क्या आ जाएगा देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 4 का पावर आ जाएगा, यहाँ पर इसको अपन डील करेंगे तो 5/5 मतलब 7/5 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा -2/5। अब देखो 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 4 का पावर -7/2 आ गया, क्लियर है, -7/2 आ गया। अब इसको देखो, तो अपने पास था 2/P इज इक्वल टू 4 का पावर, मतलब ये बेसिकली 1/4 का पावर 7/2 है ना। अब हमें P2 है तो P2 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर P2 क्या मिल जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 7/2, क्लियर है। अब देखिए 2 इंटू यहाँ पर 7/2, इसका मतलब क्या चीज़ है, अंडर रूट ऑफ 4 का पावर 7, मतलब अंडर रूट ऑफ 4 मतलब 2 का पावर 7 हो जाएगा, क्लियर है। तो जब हम 2 का पावर 7 करते हैं I did anything wrong, is it okay? Okay है ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2 का पावर 8 हो जाएगा, तो 2 का पावर 8 मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज 256, क्या होता है 256 ATM। ये अपन को P2 का वैल्यू मिल गया। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट,
क्लियर है? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, जब भी अपन को एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे पहले तो आप गिवन इन्फॉर्मेशन, इनिशियल इन्फॉर्मेशन पूरी आप लिखो, है ना, इनिशियल इन्फॉर्मेशन लिखो, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिखो, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको, वो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आप उस फॉर्मूले को रखिए और फिर आंसर निकालिए। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको डील किया, 27 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही, सडनली कंप्रेस्ड, क्या बात है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि स्लो प्रोसेस और सडन प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। स्लो प्रोसेस का मतलब क्या है कि भाई वो आइसोथर्मल हो जाता है, बट जो सडन प्रोसेस होता है वो किस टाइप का होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इट इज सडनली कंप्रेस मतलब किस टाइप का प्रोसेस है कि कहीं लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है कि भाई ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई ये किस टाइप का प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। चलिए, फिर प्रेशर बिकम्स 1/8 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर। मान लो इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू P लिया, तो P2 विल बी P/8 हो जाएगा, ऐसी अपन को वैल्यूज लेनी है। फिर टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, आपको पूछा है टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, हमें T2 कैलकुलेट करना है, तो वापस सेम वही रिलेशन लगाना है, सब कुछ वैसा है, और मैं सोचता हूं कि आपको ये क्वेश्चन एक बार करके देखना चाहिए। क्लियर है? इसका आंसर विल बी -142। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, इसको भी देख लो। 400 cc वॉल्यूम, चलिए हमें V जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, V1 जो गिवन है 400 cc। cc मतलब समझते हैं आप, cc मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml, मतलब ये 400 ml की बात चल रही है। इज सडनली हैविंग, गामा अपन को गिवन है भाई 5/2 है, इज सडनली कंप्रेस्ड टू 100 cc, मतलब V2 जो है 100 cc कर दिया है। इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू P है, दो फाइंड आउट दी फाइनल प्रेशर। तो हमें देखिए इस बार V गिवन है इनिशियली, और हमसे ये प्रेशर पूछ रहा है यहाँ पर से। क्लियर है? एडियाबेटिक हमें गिवन है, तो हमें सब पता है कि क्या करना है। वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन PV का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सबको पता है, वेरी सिंपल। तो P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा, मतलब P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 का पावर गामा हो जाएगा। क्लियर है? तो P1 तो P है और P2 हमें निकालना है। अच्छा, V2 कितना है भाई साहब 100, और V1 कितना है 400 का पावर क्या हो जाएगा गामा, और गामा कितना है बच्चों, गामा इज 5/2। क्लियर है? है ना? चलिए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सॉल्व करना है इसको यार। P/P2 इज इक्वल टू 1/4 का पावर 5/2, 5/2 का मतलब 4 का अंडर रूट का पावर 5 है, तो दिस विल बिकम 1/2 का पावर 5। क्लियर है? और 2 का पावर 5 कितना होता है बच्चों, 2 का पावर 5 2 to 2 to 2 into 2, याद होना चाहिए बेसिकली, है ना, ऐसा ही है। 4 8 16 32, सो आंसर विल बी 32 P1, यहाँ पर आ जाएगा 1/32, P2 विल बी 32 P1। क्लियर है? सिंपल। तो पता है मैक्सिमम टाइम जो है आपको ऐसी वैल्यूज ही दी जाएंगे जिसका आसानी से आप आंसर निकाल सको, इसलिए बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए, समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओ सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन में मार्क कर दिया, दिस वन इज अवर क्वेश्चन 32P। क्लियर है? अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले V1 यदि V था तो V2 हो जाएगा V/8, 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, पहले P1 जो है यदि P1 ही तो P2 फाइंड आउट करना है कितना। सेम वही रिलेशन, जो सेम वही क्वेश्चन है लगभग। क्लियर है? थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है बस। तो सेम मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए और फिर उसको अपने कॉपी पे सॉल्व करके देखिए। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बच्चों, एक ही वीडियो जब आप देख रहे हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उस वीडियो के कुछ शॉर्ट नोट्स बना लें। इनफैक्ट आप जो क्वेश्चंस हैं इसको वीडियो पॉज कर करके कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए जिन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ बिल्कुल हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, तो बहुत चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। ठीक है? ये जो क्वेश्चन है सारे किसी ना किसी अच्छे नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन करके रखें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, अब अपन आते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पर।
बच्चों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि आज जो है, जब मैंने पीएमटी दी थी बच्चों, तब उस समय पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इतना पैनिक क्रिएट नहीं करता था। उस समय थोड़ा सा पेपर का लेवल सिंपल भी आता था, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में क्या है कि ट्रेंड थोड़ा बदल गया है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल से बनने लग गए। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं या तो एडियाबेटिक प्रोसेस से आ सकते हैं या तो फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से आ सकते हैं। क्लियर है? तो आइए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब समझते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसको भी हम वेरिएबल प्रोसेस भी बोलते हैं, है ना। तो आपको याद होना चाहिए, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी का पावर गामा कांस्टेंट होता है, यहाँ पर पी वी का पावर एन जो है वो कांस्टेंट का होता है। क्लियर है? पी वी का पावर एन जो है, यहाँ एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, तो ये प्रोसेस कैसा भी हो सकता है। तो बाकी रिलेशन भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, जैसे टी का पावर टी वी का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या तो फिर टी वन माइनस एन और t का पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन। ठीक है, ये तीन रिलेशन सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरी चीज है ना, इस प्रोसेस का सब कुछ एक बार देखते हैं, है ना। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? वर्क डन मैं आपको बता चुका हूँ, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन। एडियाबेटिक का होता है ना, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, सेम टू सेम वैसा। क्लियर है? फिर उसके बाद वर्क डन, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं NR T1 माइनस T2 बाय n माइनस वन। वर्क डन ये मिल गया अपने को। फिर उसके बाद जो है इस प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होगा? डेल्टा यू तो बच्चों हर प्रोसेस में क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। क्लियर है? और क्यू क्या होगा? क्यू होगा एन सी एन। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी। क्लियर है? और उसको अपन देखें तो डेल्टा यू प्लस वर्क डन से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, और यहाँ जो हमने यहाँ पर एन सी एन किया है, ये सी एन का वैल्यू कितना होता है इस केस में? बताओ जरा मेरे को, मैं बता चुका हूँ आपको उस लेक्चर में। होता है ये सी वी, सॉरी इट इज सी वी, है ना, सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एन। ये हो जाता है रिलेशन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कई कई बार, और अभी देखना आगे भी आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि इसको आप अच्छे से देख लो एक बार। ठीक है? डन। चलिए, ये वर्क डन का फॉर्मूला तो है ही सही, लेकिन वर्क डन का मैंने आपको बताया था कि बेसिक फॉर्मूला भी रहता है हमेशा जिस पे वैलिड होता है पी। कभी आपको ये फॉर्मूला नहीं लग रहा हो तो कोशिश करके देखना, वर्क डन इज इक्वल टू जो है वर्क डन W इज इक्वल टू P डॉट डी का इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2। ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। क्लियर है? अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। आ जाओ समझो जरा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1 मोल, बहुत शानदार, n इज इक्वल टू 1 पता चल गया, ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, बहुत बढ़िया, अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब बाय इक्वेशन पी वी की पावर 3, मतलब पी वी की पावर n गिवन है। मतलब कौन से प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं? पॉलीट्रॉपिक, एक रैंडम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज, हीट कैपेसिटी हमसे Cn पूछा है बेसिकली। तो अरे यार, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन बच्चों ये जब आया था ना तो बच्चे रोए थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं था। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए आप इसको याद कर ही लेना। क्लियर? आ जाओ, लगा के आंसर निकाल लेते हैं फटाफट से। जो है सी वी, सी एन इज इक्वल टू सी वी, बताइए कितना होगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए? सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर होता है हमेशा। एफ कितना होता है? 3/2r हो जाएगा। क्लियर है? सो 3/2r प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। 1 माइनस एन का वैल्यू बताइए, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है बच्चों? एन का वैल्यू कितना है? 3। क्लियर है? सो यहाँ पर बाय 3 आ गया, इसको सॉल्व कर लो आप। 3/2r और यहाँ पर आ जाएगा ये -2 माइनस बाई 2। क्लियर है? सो दैट विल बिकम 2/2 मतलब r, सी एन विल बी r। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, डी। क्लियर है बात आप सभी को? बिल्कुल सही है ना। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे। देखो थोड़ा सा मे लुक बोरिंग, बिकॉज अभी यहाँ टाइम का बहुत लिमिटेशन है, हमको बहुत कम से कम समय में बहुत सारा कुछ पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास अभी बचे हैं आने वाले, पूरा ग्राफ का सेक्शन बचा हुआ है, पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बचा हुआ है, इसीलिए वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैं बहुत सारा कुछ आपसे बातचीत तो करना बहुत चाहता हूँ, बट अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसके आने वाले हम सेशन में ऐसे भी सेशंस हम रखेंगे जिसमें हम आपसे खूब सारी बातचीत करेंगे।
अब हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, कुछ यदि इंक्वायरी होती हो तो आप उसमें भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और मेरा पर्सनल भी आप फेसबुक पे मुझे आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा। और आपको कुछ भी फिजिक्स में डाउट्स आते हो तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चंस पर आते हैं अपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप एक बार रीड कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब हमें गिवन है। चलिए, प्रेशर इज गिवन बाय AT minus BT square by V, where A and B are constant। बहुत बढ़िया। The work done by the gas when the temperature changes from T1 to T2 while the pressure remain constant। अरे बढ़िया, कितना शानदार हिंट दिया है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? आइसोबारिक। और आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन तो सबसे सिंपलेस्ट P डेल्टा V N R डेल्टा T। अब हम इसमें अप्लाई कैसे करें बच्चों? देखो, प्रेशर का वैल्यू तो चलो गिवन है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, है ना, हमें चाहिए टेम्परेचर या वॉल्यूम चाहिए। क्लियर है? तो देखो, हमें यदि चेंज इन वॉल्यूम मिल जाए तो हम डायरेक्ट इस पे ही रख सकते हैं यहाँ, है ना। तो एक काम करते हैं, अपन को देखो प्रेशर गिवन है ना, इसको ज़रा इस इक्वेशन को वॉल्यूम के लिए लिखो। देखो वॉल्यूम V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ यार? AT माइनस BT स्क्वायर बाय B। मिलेगा नहीं मिलेगा यार? तो इसमें यदि अपन मैं T1 T2 का वैल्यू रख दूँ तो क्या V1 V2 मिल जाएगा? तो V1 रखोगे तो यहाँ T1 T1 और V2 इज इक्वल टू AT2 माइनस BT2 स्क्वायर अपॉन P। ये मिल गया। अरे यार कुछ करना ही नहीं है, प्रेशर का वैल्यू रखो यहाँ पर AT माइनस है ना। देखो यहां पर आप जरा प्रेशर का वैल्यू रखो और यहां पर रखते हैं डेल्टा V, मतलब V2 माइनस V1। क्लियर है? अब यहां पर V2 रखो, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा पूरा का पूरा, इसमें से इसमें पूरा का पूरा माइनस करना पड़ेगा P। तो V2 में से जब मैं पूरा का पूरा इसमें से पूरा का पूरा ये माइनस करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मेरे को? AT2। ये AT2 में से ये वाला AT1 माइनस हो जाएगा। अच्छा, प्रेशर जो अपॉन में कॉमन है उसको मैं बाहर ले आता हूं, तो AT2 माइनस T1 और यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस इसमें से ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। अब जब इस पार्ट को माइनस, तो ये माइनस और माइनस यहां पर प्लस हो जाएंगे। अरे दिस, ये माइनस BT स्क्वायर माइनस माइनस BT1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू प्लस में आ जाएगा, मतलब BT1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया। आंसर इज AT2 माइनस T1 प्लस BT1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। क्या सभी को दिख रहा है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था लेकिन है वही सिंपल बेसिक। मतलब आपको जस्ट जो पहला और इम्पोर्टेंट टास्क होता है ना, वो होता है कि आप पहचाने इस क्वेश्चन को पढ़ के कि भाई वो किस टाइप का प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ गैस एक्सपांड विद टेम्परेचर यूजिंग रिलेशन V इज इक्वल टू रिलेशन गिवन है फॉर अ टेम्परेचर चेंज ऑफ 40 डिग्री, द वर्क डन इज। वाह यार, मतलब देखिए ज़रा, हमें क्या गिवन है? हमें एक रैंडम प्रोसेस गिवन है ना, और गिवन है कि टेम्परेचर चेंज 40 डिग्री का होता है, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। तो जब भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करें तो हम P डॉट dV का इंटीग्रल कर सकते हैं, है ना, वर्क डन के लिए। या तो फिर हम ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं NR T1 माइनस T2 बाय N माइनस 1। तो मेरे को बताओ, क्या यहाँ चेंज इन टेम्परेचर ये वाला वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में? ये वैल्यू गिवन है, N गिवन है, R गिवन है ना। जब सब कुछ हमें गिवन है तो इसी को इस्तेमाल करते हैं ना, बस हमें ये N फाइंड आउट करना है यार कि ये क्या रिलेशन है। तो देखो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है V इज इक्वल टू K T का पावर 2/3, इस रिलेशन को इस्तेमाल करके हमें N का वैल्यू चाहिए। तो हमें V और T के बीच में एक रिलेशन भी चाहिए रहेगा, है ना। तो V और T के बीच में जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन होता है बताओ? रिलेशन आप सभी को याद होना चाहिए, T V का पावर गामा N माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्लियर है? तो देखिए मैं T को एक साइड रखना चाहता हूँ और V को, मैं T को उधर पर लेके जाता हूँ, तो V का पावर N माइनस 1 इज प्रोपोर्शनल टू T का पावर माइनस 1 हो गया। क्लियर है? मुझे V एक साइड चाहिए, बाकी T इधर चाहिए, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T का पावर माइनस 1 अपॉन
n माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको मैं करूँगा तो t का पावर 1/1 माइनस n हो जाएगा। तो देखिए रिलेशन आया कि नहीं अपने को? क्या रिलेशन मिला? v इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर 1/1 माइनस n। और हमें जो रिलेशन गिवन है उसमें देखिए v इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर 2/3 है। मतलब दोनों को यदि हम कंपेयर करें, ये दोनों को हम कंपेयर करें तो इस हिसाब से क्या हो जाता है? 2/3 इज इक्वल टू 1/1 माइनस n हो जाता है। क्लियर है? अब इसको हमें सॉल्व करना है तो 2 माइनस 2n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना? इसको उधर लेके जाएं, इसको उधर लेके जाएं तो n इज इक्वल टू जो है 2n इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएं, -1, तो n इज इक्वल टू माइनस ये आ गया। क्लियर है? ये चीज़ हमें n का वैल्यू मिल गया। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को यूज़ करो। वर्क डन इज इक्वल टू n1 और r और t1 माइनस t2 हमें निकालना है, मतलब इनिशियल वाइन। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, हमें टेम्परेचर चेंज गिवन है, मतलब t2 माइनस t1 गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। t1 माइनस t2 उसका माइनस हो जाएगा, -40। समझ आती है बात आप सभी को? -40 अपॉन क्या गिवन है? n माइनस 1, तो -1/2 माइनस 1, तो बताइए कितना हो जाएगा? -40r अपॉन -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 80r/3। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 26 समथिंग, है ना? 26.6r आ जाएगा, है ना? इस ऑप्शन है क्या? 26.6r। समझ में आती है बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसा बहुत एक्सीलेंट तो नहीं, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकते हैं या डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था। अब अपन आते हैं जस्ट बच्चों ग्राफिकल क्वेश्चंस पर। ठीक है? ग्राफिकल क्वेश्चंस पर आ जाओ, ग्राफिकल क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो बहुत सारे इसमें ग्राफ्स गिवन हैं, है ना? हमको फाइंड आउट करना है कौन सा क्या है। पीवी कर्व है, सबसे पहले कर्व को ध्यान से देखना है ना। पीवी कर्व है तो जो ये वाला जो लाइन है ना, फोर्थ वाला, ये कांस्टेंट प्रेशर जो है, मतलब फोर्थ जो है ये क्या है, आप इसको मैच ही कर लो, आइसोबारिक। फिर फर्स्ट वाला देख लो, ये कौन सा भाई? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, पी प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला जो है आइसोकोरिक हो गया। क्लियर है? फिर थर्ड वाला और सेकंड वाला, दोनों में देखो मैं आपको बताऊं, पीवी कर्व में आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, ऐसा और ऐसा। क्लियर है? मान लो यदि ऐसा है तो इन दोनों में से आप डिफरेंशिएट करके कैसे बता पाओगे कि कौन सा ये नंबर, मान लो ए है, ये वाला बी है, कौन सा एडियाबेटिक और कौन सा आइसोथर्मल है? तो मैं आपको बताऊं बच्चों, एडियाबेटिक का स्लोप हमेशा ज़्यादा होता है। अब स्लोप मतलब क्या है यार? स्लोप मतलब होता है ढलान, है ना? अब आप ये दोनों का समझ लो कि यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है इसमें, है ना? तो स्लोप ज़्यादा किस में होगा? जिसमें आपको चढ़ने में ज़्यादा तकलीफ होगी, जिसमें ज़्यादा ढलान होगा। तो बताओ इन दोनों ग्राफ में से ऊपर चढ़ने में तकलीफ ज़्यादा किस में होगी? ऑब्वियसली बी में, मतलब बी का ढलान ज़्यादा है, मतलब बी का स्लोप क्या है? ज़्यादा। और बी का स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब बी इज़ फॉर एडियाबेटिक और ए इज़ फॉर आइसोथर्मल। अब देखो थर्ड और सेकंड में से ज़्यादा ढलान किसका? सेकंड वाले का। तो सेकंड इज एडियाबेटिक, है ना, एंड थर्ड इज आइसोथर्मल। अब आप इसमें से मैच कर लो कौन सा क्या है। क्लियर है? बहुत सिंपल। चलिए फिर उसके बाद क्या गिवन है बच्चों? 3-2-1 प्रोसेस रिप्रेजेंट द आइसोबारिक और आइसोथर्मल एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू 2V, है ना? V1 से लेकर के 2V तक जो एक्सपांड हो रहा है। तो वर्क डन इज किस में ज़्यादा होगा? तो देखो कर्व जो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, और प्रेशर वॉल्यूम कर्व में एरिया अंडर दी कर्व होता है वर्क डन। समझ आती है बात आपको? ये सारे में एरिया अंडर द कर्व। अब मुझे बताओ मैं एरिया करूँगा तो सबसे ज़्यादा एरिया किस में आएगा? यदि मैं थर्ड वाले में देखूँ तो ये पूरा आता है एरिया, है ना? सेकेंड वाले में देखूँ मैं तो पूरा ये एरिया आता है, और थर्ड वाले में देखूँ तो सिर्फ ये वाला एरिया आता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया बताओ किस में हुआ? थर्ड वाले में, मतलब ग्राफ 3 हैविंग मैक्सिमम इन ग्राफ 3। तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं, मिनिमम है प्रोसेस। सबसे कम क्या होगा? 1 में, तो मिनिमम इन प्रोसेस 1। करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आता है बात आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब V1 V मान लो और V2 क्या हो जाएगा? V/2 मान लेते हैं। बाई मीन ऑफ सेवरल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द मैक्सिमम वर्क डन इन द गैस। चलो एक काम करते हैं, एक
कर्व बनाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, है ना। पहले वॉल्यूम ऐसा मान के चलते हैं V था और बाद में वॉल्यूम कर दिया V/2, मतलब अपन ने कंप्रेस किया है। अब अलग अलग प्रोसेस से करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस यदि मान लो मैं आइसोबारिक प्रोसेस, तो सिंपल यहाँ से यहाँ ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, ये नंबर ए ले लेते हैं। और दो प्रोसेस एडियाबेटिक से करेंगे और ऐसा तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा और है ना। ये बी मान लो और ये सी मान लो। बताओ ज़्यादा ढलान किस में है? सी में ज़्यादा ढलान है कि नहीं, है ना। ऊपर चढ़ने में दिक्कत आएगी। और ये दोनों एक जिसमें ज़्यादा ढलान है वो एडियाबेटिक प्रोसेस का होता है और जिसमें कम है वो आइसोथर्मल में होता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व किस में आएगा? ऑब्वियसली सी में। तो जब अपन, और इसी का पता दूसरा वाला ग्राफ कैसा बनता, मान लो यहाँ पर है ना कंप्रेशन में एक्सपांशन होता तो थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता। देखो जरा बच्चों क्या होना, मान लो कि यहाँ पर V से लेके 2V हो रहा होता, है ना। तो कौन सा प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है? ये है आइसोबारिक प्रोसेस, ये वाला और ये वाला, है ना, ABC आइसोबारिक प्रोसेस, ये वाला जो आइसोथर्मल प्रोसेस, और C जो है एडियाबेटिक। अब सबसे कम किस में हो जाता है? एडियाबेटिक में। लेकिन अभी यदि ये कंप्रेशन चल रहा है तो यहाँ सबसे ज़्यादा है एडियाबेटिक में। क्लियर है आप सभी को? ध्यान में रखना बच्चों, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है यार। चलिए, सो मैक्सिमम वर्क डन विल बी एडियाबेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम A to B देन B to C। अब बताइए कौन सा क्या है ही नहीं। A to B प्रोसेस है और B to C है। ज़्यादा ढलान किस में है यार? B to C में। ऑब्वियसली चढ़ने में दिक्कत आएगी, है ना। तो B to C इज एडियाबेटिक एंड A से B इज आइसोथर्मल। A से B इज आइसोथर्मल एंड B to C इज एडियाबेटिक। आंसर C इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A2, A3, A4 आर शोन इन द PV डायग्राम, विच ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द एडियाबेटिक प्रोसेस। बताओ कौन सा यार? A1 और A2 तो हो ही नहीं सकते, ये इस टाइप के कर्व है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इन दोनों में से ढलान सबसे ज़्यादा किसका? A3 का। तो A3 रिप्रेजेंट्स द एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको ज़रा ढंग से। क्या बोल रहे हैं? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस N is equal to 1 goes from initial state A to final state B via the two process. If first undergoes isothermal expansion, पहला isothermal expansion, तो बताओ PV कर्व में isothermal expansion कैसा बनेगा? isothermal ग्राफ ऐसा बनता है हमेशा, तो like this। क्लियर है? ऐसा V से 3V हो गया and then volume is reduced from 3V to V at constant pressure, मतलब isobaric process। तो ऐसे रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ देख लो कौन सा वाला है? डी। खत्म हो गया है। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांड, फिर कंप्रेस हुआ, लेकिन कंप्रेशन किस टाइप का हुआ? तो आइसोबारिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हो सकता है। देखो एम्स का है, एम्स का क्वेश्चन देखना, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस कैरिड आउट एन ओरिजिनल स्टेट D to an intermediate state E by linear process shown in the figure. The work done by the gas from D to E. D to E प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ? क्लियर है? सिंपल सा तो क्वेश्चन है बच्चों। देखो सबसे पहले कर्व देखना है, किस टाइप का कर्व है ये? P और V टाइप, है ना। तो PV कर्व में बताओ D से E में क्या हो जाएगा वर्क डन? एरिया अंडर दी कर्व। समझ में आई बात? ये पूरा जो यहाँ का एरिया है ये पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल सही। तो बताओ इधर का पूरा अंडर का ये एरिया कैसे निकालें? एरिया कैसे निकालना है? ये छोटा सा ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया ऐड कर देना है। वेरी सिंपल यार, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो नीचे वाला इसका एरिया कितना आ जाएगा? 7 - 3 4 × 200 प्लस इसका छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? सिर्फ ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? दैट विल बिकम 400 × बेस कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? तो देखिए अच्छा सॉरी, थोड़ा सा मैंने इंटरप्रेशन गलत किया बच्चों क्वेश्चन को, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दीबाजी में नहीं, आसानी ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना बच्चों। देखो हमसे है ना सिर्फ D2E का वर्क डन थोड़ी पूछा है। क्वेश्चन रीड कीजिए आप अच्छे से। हमसे मैंने D2E to F पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन पूछा है। तो भाई साइक्लिक प्रोसेस हो गया, है ना। अच्छा FD का जो FD जो प्रोसेस है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसका वर्क डन तो यूँ भी 0 होगा। मतलब एरिया अंडर द कर्व, एरिया इनसाइड द कर्व, तो इसका एरिया निकालना है सिर्फ यार। तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू इसका बेस कितना हो गया? 4,
7 माइनस 3, और इसका हाइट कितना हो गया 600 माइनस 200 मतलब 400, मतलब 2 इंटू 400 मतलब 800 जूल्स। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना, मैंने उसको ऐसा थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लिया था कि डी से ई का निकालना है, डी से ई का निकालना है, लेकिन अपन को पूरे प्रोसेस का एफ तक का निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है थर्मोडायनामिकल सिस्टम अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस। देखो दिख रहा है बिल्कुल सही है ना। द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल इज, देखो मैंने आपको बताया पीवी कर्व गिवन हो और एक साइक्लिक प्रोसेस हो तो एरिया इनसाइड द कर्व होता है। क्लियर? एरिया इनसाइड द कर्व, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन आप यदि ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो ना तो आपको पता है ऐसा निकालने का भी जरूरत नहीं है। आप देखो ध्यान से जरा, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वर्क डन आएगा नेगेटिव, और ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज है, मतलब वर्क डन आएगा पॉजिटिव। और तुम देखो दोनों का बेस और दोनों का हाइट ये बिल्कुल बराबर बराबर है, इसका मतलब दोनों का एरिया भी सेम आएगा, मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, और जब ऐड करोगे तो टोटल वर्क डन विल बिकम 0। तो करने का भी नहीं, देखो क्वेश्चन कितना शानदार AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है ना, सीधे देख के आंसर आ जाता है कि आंसर विल बी 0। दोनों साइकिल को जब अपन ऐड करेंगे, उसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो विल बी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक क्वेश्चन है एम्स में पूछा गया है। क्लियर? An ideal gas is taken through cycle A to B to C to then वापस A as shown in figure। बिल्कुल सही, साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, अपन को V गिवन है, और एक गजब इस बार अपन को PV नहीं VP कर्व गिवन है। समझ में आई बात? और VP कर्व का साइकिल वाइज तो उल्टा हो जाता है, मैंने आपको बताया था एक बार। चलो, और क्या, इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस विल बी। क्लियर है? तो ए से बी प्रोसेस का सिर्फ आपसे पूछा है वर्क डन, तो एरिया इधर में आएगा इधर में आएगा, इधर वाला एरिया आ जाए। समझ में आई बात? सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आप चाहो तो फिर एरिया निकाल सकते हो, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को भी एक बार आप बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन लगभग है, तो इसको आप एक बार अपने लेवल पर करने का कोशिश कीजिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अरे बाप रे, क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक लग रहा है। 1 मोल ऑफ वंडर वॉल गैस इक्वेशन, मतलब एक रियल गैस के बारे में कह रहा है, अंडरगोज द क्वासी स्टेट साइक्लिक प्रोसेस हैव शोन इन PV डायग्राम गिवन है। बहुत बढ़िया, सिंपल हो जाता है। द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द प्रोसेस इज, हमसे क्या पूछा है, Q बताइए कितना है। तो साइक्लिक प्रोसेस का हमें एक चीज तो पता है बच्चों, डेल्टा U हमेशा 0 होता है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। डेल्टा U यदि 0 है तो Q इज ऑलवेज W, वर्क डन। और किसी भी PV कर्व में वर्क डन निकालना हो तो एरिया इनसाइड द कर्व। अब बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, फटाफट बताने का। हाफ इनटू ये बेस कितना है बच्चों, बेस इज V1 माइनस V2, और इसका ये हाइट ये कितना हो जाएगा बताइए मुझे, इनटू हाइट कितना हो जाएगा P1 माइनस P2। तो वर्क डन ये आ गया, लो भैया वर्क डन है तो Q के बराबर था, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, V1 माइनस V2 इंटू P1 माइनस P2 बाय 2। क्लियर है? अब देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। अरे बिल्कुल खत्म ही हो गया खेल यार, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो डरने का नहीं यार, क्वेश्चन पढ़ने का और उसको समझने का क्या बोल रहा है यार, जो चीजें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वही का वही एज इट इज जो यहाँ पर अप्लाई होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट A टू C, इधर से इधर ले गए वाया 2 पाथ्स ADC एंड ABC। क्लियर है? तो इंटरनल एनर्जी एट A का वैल्यू हमें 10 जूल गिवन है। क्लियर है? अलोंग द पाथ ADC, इस पाथ से जब अपन जाते हैं, द हीट एब्जॉर्ब्ड मतलब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज गिवन एज 50 जूल्स एंड द वर्क ऑब्टेन्ड इज 20 जूल। वेयर एज अपन अलग पाथ का देखो, सबसे पहले ADC पाथ का देखते हैं। देखो बच्चों, किसी भी पाथ के लिए, किसी भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है कि नहीं होता है ना। तो देखो अपन ने इस ADC प्रोसेस में कितना हीट जो है सप्लाई के सिस्टम को, 50, बिल्कुल सही। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मुझे बताओ यहाँ UA है तो यहाँ पर मैं UC मान लेता हूँ यहाँ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब UC माइनस UA तो गिवन है बच्चों, देखो 10 जूल्स गिवन है कि नहीं, यहाँ पर 10 है ना, प्लस वर्क डन बताओ यहाँ से यहाँ में वर्क डन कितना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गैस मतलब 20 प्लस 20 जूल, यहाँ 20 जूल। तो देखो इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया, 30 इज इक्वल टू UC माइनस 40, तो UC इज इक्वल टू आ गया, सॉरी UC माइनस 10, ये क्या लिख रहा हूँ, UC माइनस 10, सॉरी हाँ बच्चों सॉरी। सो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो UC विल बी 40 जूल्स। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिल गया।
फिर नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, वेयर एज अलॉन्ग द पाथ ABC, जब हम ABC पाथ से गुजरते हैं तो क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब इज 36 जूल्स और अमाउंट ऑफ वर्क डन अलॉन्ग दिस पाथ विल बी। क्लियर है? तो आओ जरा समझते हैं, है ना, कि क्या है बच्चों, इस पाथ से गुजरते तो भी क्या हुआ, ये जो रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये तो हर पाथ के लिए वैलिड है। जब अपन A20 पाथ से गुजरेंगे तो हीट सप्लाई जो है 36 है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, फाइनल UC अपन ने कितना निकाला था 40, इनिशियल हमें पता है 10 है, तो बताओ फाइनल माइनस इनिशियल मतलब यहाँ पर ये 30 आ जाएगा और प्लस वर्क डन आ जाएगा, तो इसको उधर लेके जाओ तो वर्क डन आ जाएगा 6 जूल्स। क्लियर है? मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन का ऐसा था कि इनिशियल और फाइनल, हमें पहले इक्वेशन से हमें फाइनल वो निकाला, क्या निकाला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी निकाला, तो हमें उससे डी डेल्टा यू मिल गया। अब नेक्स्ट में हमें क्या गिवन था, क्यू गिवन था, डेल्टा यू हमने पहले निकाल लिया था, उससे हम वर्क डन निकाल लेंगे। वेरी सिंपल यार। चलिए देखिए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो एक AIPMT का क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट A टू B, बिल्कुल सही, A से B जाता है वाया 3 डिफरेंट प्रोसेस एज इंडिकेटेड इन द PV डायग्राम। Q1 Q2 indicates the heat absorbed by the gas and along the 3 process, and delta U indicate the change in the internal process। बच्चों A से B स्टेट तो सेम है ना यार, है ना, स्टेट तो से भाई अब कितनी पाथ से भी चले जाओ, तो मुझे एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी का चेंज तो हर प्रोसेस में क्या रहने वाला है, सेम, मतलब डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3। लेकिन साथ में बच्चों Q जो है वो डेल्टा U प्लस W होता है, मतलब डेल्टा U सबका सेम है, तो ज्यादा Q किसका होगा, जिसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ इन तीनों प्रोसेस में ज्यादा वर्क डन किसका होगा, 1 2 फिर 3 का। इसका मतलब Q1 सबसे बड़ा, फिर Q2 और फिर Q3 है। क्लियर है? देखो किसमें आंसर पूछता, Q1 Q2 Q3 यानी U1 बराबर आंसर है, इज करेक्ट। क्लियर है ना? तो भाई जब भी हम किसी दो पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आ क्या, स्टेट फंक्शन, नॉट पाथ फंक्शन। क्लियर है? चलिए, पाथ फंक्शन कौन कौन होता है, वर्क डन और Q। अभी अपन ने देखा वर्क डन भी किस पाथ से गए उससे फर्क पड़ रहा है, उस हिसाब से Q पे भी फर्क पड़ रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। द चेंज इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ध्यान से देखना। अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम हैज सिस्टम विच हैज अब्सॉर्ब्ड 2 किलोग्राम ऑफ हीट एंड डन 40 जूल्स ऑफ वर्क। अरे बच्चों क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपसे पूछा है ना, जिसमें हीट ने Q कितना एब्जॉर्ब करा, 2 किलो कैलोरी, है ना, मतलब अपन को इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार इसको, है ना, इंटू 10 का पावर 3 जूल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर देखिए वर्क डन हमें गिवन है, वर्क डन बाय द गैस इज 400 जूल्स। सॉल्व कर लो यार इसको, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना, मतलब 4 इंटू 10 का पावर 3 400 जूल्स, है ना। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 400 माइनस करना, 400 जूल्स ही है ना, 4.2 आप इसको रख दिया, बिल्कुल सही, सब कुछ तो गिवन है बच्चों, इसको बस माइनस करना। 1 मिनट बच्चों प्लीज। हाँ जी, तो भाई हमको पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। Q सप्लाइड कितना है ना, बताओ, 8.4 इंटू 10 का पावर 3 जूल्स, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा U तो हमें निकालना है, वर्क डन कितना है 400 जूल्स, तो डेल्टा U निकालना है, तो 8.4 इंटू 10 का पावर 3 माइनस 400, इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो 8400 माइनस 400 मतलब 8 किलो जूल्स, ठीक है, 8 किलो जूल्स, आंसर विल बी बी। वेरी सिंपल। BHU का क्वेश्चन देखो, when heat energy of 1500 joule is supplied to a gas, मतलब Q is 1500 joules, a constant pressure this pressure हमको given है, P is equal to 2.1 into 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI में ही given है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर उसके बाद क्या given है, इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम बिकम्स दिस, डेल्टा V हमको given है 2.5 इंटू 10 का पावर -3, क्लियर है। देन डेल्टा U पूछा है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन होता है, तो डेल्टा U विल बी Q माइनस वर्क डन,
Q तो हमें पता है 1500 माइनस हमें वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन प्रोसेस किस टाइप का है भाई, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन विल बी P डेल्टा V। P कितना हमें गिवन है 2.1 इंटू 10 का पावर 5 इंटू डेल्टा V का वैल्यू 2.5 इंटू 10 का पावर -3, कितना हो जाएगा 5 और 52, तो 5.25 इंटू 10 का पावर 2। क्लियर है? तो आप इसको देखिए, इट इज़ 525 जूल्स वर्क डन आ गया। यहाँ 525 जूल्स माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 975 जूल्स। क्लियर है? 975 जूल्स। ये देखिए आंसर गिवन है। कुछ नहीं करना बच्चों, बस जहाँ पर भी आपको ये कितना हीट सप्लाई किया है सिस्टम में और कितना देना, जब भी ये पूछे फट से क्या लगाने का, फट से लगाने का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को लगता है सारे बिल्कुल वैसे ही हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी। अरे अच्छा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, नहीं, अच्छा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही का वही तो क्वेश्चन है बच्चों, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब किया है, तो Q विल बी 2 किलो कैलोरी, मतलब 2 इंटू 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल्स। डेल्टा U तो हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन हमें कितना गिवन है 500, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? देखिए डिटेल में सारे क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों प्लीज। इफ R is universal gas constant, amount of heat needed to raise the temperature of 2 mole of an ideal monoatomic gas from monoatomic gas given है, टेम्परेचर रेज करना है 2 मोल्स गिवन है, 273 से 373 केल्विन, नो वर्क डन, व्हेन नो वर्क इज डन। अरे वर्क डन 0 मतलब, वर्क डन 0 मतलब क्या, कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें हीट सप्लाई टू द सिस्टम करना है। तो बताओ यार, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है कि नहीं, W यदि 0 हो तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यार। और Q इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा U हमेशा क्या होता है NCV डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स 2 गिवन है, CV हमें बताना है। अब बताओ CV कितना होता है, किस टाइप का बताओ मेरे को कि ये कौन सा है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV कितना होता है बच्चों, 3/2R होता है कि नहीं, 3/2R इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 373 में से 273 माइनस कर लीजिए, विल बी 100, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 300R। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल बच्चों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले फट से, है ना, लगाना है। चलिए एक ये अच्छे टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। इन डायटोमिक गैस गिवन है बच्चों, है ना, CV, CP, गामा सब हमें मालूम है। जैसे डायटोमिक बोल दिया हमें सब क्लियर है। चलिए हीटेड एज कांस्टेंट प्रेशर, लो भाई साहब कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। इस पे मैंने हीट सप्लाई किया Q, है ना, तो कुछ इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और कुछ जो है वर्क डन करेगा। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, सबको मालूम है ना। तो बताइए क्या होता है, Q इज इक्वल टू N CP डेल्टा T, डेल्टा U इज इक्वल टू N हमेशा CV डेल्टा T, है ना, और वर्क डन जो है NR डेल्टा T आइसोबारिक में होता है कि नहीं होता है। तो हमें क्या निकालना है, दी वॉट फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। मतलब हमसे डेल्टा U बाय Q पूछा है, डेल्टा U बताओ कितना है, N CV डेल्टा T, और Q कितना है N CP डेल्टा T। N से डेल्टा T से कैंसिल, मतलब CV बाय CP। हमसे क्या पूछा है, 1 बाय गामा का वैल्यू। अब बताओ यार जरा, डायटोमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, डायटोमिक गैस के लिए बताइए, डायटोमिक गैस के लिए 7/5, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 5/7। क्लियर है? सेम यही का यही क्वेश्चन है। देखिए इसको आप देख सकते हैं, एक बार मैंने क्या किया हुआ है, सेम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन इन डायटोमिक गैस एट एक्सटर्नल एट कांस्टेंट प्रेशर, द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी दैट कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो W बाय हमसे Q पूछा है, वर्क NR डेल्टा T होगा, और Q इज इक्वल टू N CP डेल्टा T। गैस किस टाइप का है बताओ जरा मेरे को, डायटोमिक गैस है, तो बेसिकली ये R बाय CP हो जाएगा। CP कितना होता है डायटोमिक गैस के लिए बच्चों, बताओ जरा, R अपॉन CP इज इक्वल टू R प्लस CV, मतलब 5/2R। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेने का, 2/7 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर जो है आपका ये सेक्शन होता है कंप्लीट, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सारे टाइप के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। यहाँ पर ग्राफिकल क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जाते हैं, तो वो मैंने ग्राफ में डिस्कस कर लिया था एक दो। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं
हीट इंजन पर। हीट इंजन देखो बच्चों, हीट इंजन के लिए सारे फॉर्मूले आपको याद हैं। ये होता है सोर्स, है ना, Q1 हीट सप्लाई करता है एट टेम्परेचर T1, जिसमें Q1 प्रोपोर्शनल टू T1 होता है, और जो इंजन है वो कुछ वर्क डन W करता है, और फिर जो रहता है कुछ लॉस होता है सिंक में। कितना लॉस होता है? Q2। Q1 गया, उसमें से Q2 लॉस हो गया, W का वर्क डन हुआ, और Q2 प्रोपोर्शनल टू T2 होता है। याद है सभी को? तो जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी कितना होता है? जो सिस्टम ने वर्क डन किया अपॉन क्या? जितना हीट अपन ने सप्लाई किया, मतलब Q1 की बात चल रही है यहाँ पर। क्लियर है? Q1 की बात चल रही है। तो देखिए, इसको अपन ने देखा था कि ये फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1 आता है कि नहीं आता है, ये चीज़। और एफिशिएंसी इज इक्वल टू ये। तो ये वाला जो चीज़ है ना बच्चों, आपको ये याद रखना है अच्छे से, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं उसमें क्या लोचा है। देखिए क्या बोला है, 20 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द हीट इंजन सो दैट, मतलब हमें Q1 का वैल्यू गिवन है, सो दैट इट रिजेक्ट 150, मतलब हमें यहाँ पर Q2 का वैल्यू गिवन है। तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर अपन ने यहाँ पर 200 कैलोरी सप्लाई की, यदि 150 रिजेक्ट करता है तो वर्क डन विल बी 50 ऑब्वियसली, है ना, वर्क डन विल बी 50 ऑब्वियसली। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W आ जाएगा। इफ सोर्स टेम्परेचर इज 400 देन सिंक टेम्परेचर विल बी, सोर्स टेम्परेचर हमें जो है यहाँ पर गिवन है 400 केल्विन, हमसे सिंक का टेम्परेचर पूछा है, बताइए कितना होगा। तो हमें वर्क का वैल्यू पता है कितना है 50, हमें Q1 पता है कितना सप्लाई किया गया 200। क्लियर है? और हमें 1 माइनस T2, हमें सिंक T2 का वैल्यू निकालना है, T1 हमें गिवन है 400। तो बस इसको सॉल्व ही तो करना है। इसको आप ज़रा सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/400। क्लियर है? इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा इधर इसको लेके जाने का, तो T2/400 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। ठीक, तो T2 विल बिकम 400 को ऊपर ले जाओ, सो 100 विल बी 300 केल्विन। समझ में आती है बात? विल बी 300 केल्विन। आंसर इज 300 है ना ऑप्शन में। चलिए आंसर इज 300। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। समझ में आया? आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और पूरा देखिए मैंने इसको किस टाइप से सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंक टेम्परेचर व्हेन एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 100%। एफिशिएंसी 100% है तो एफिशिएंसी ये 1 हो जाएगा। 1 विल बी 1 माइनस T2/T1। अब बताओ, तो यदि ये 1 है तो T2/T1 मस्ट बी 0, इसके लिए T2 को भी क्या होना पड़ेगा 0 केल्विन। ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला बेस्ड है, मैं चाहता हूँ इसे आप एक बार सॉल्व करके देखें। क्लियर है? सो मैंने आपको बताया कि भाई एक ही अच्छा वाला क्वेश्चन मैंने आपको लेके दिखा दिया कि आपको ध्यान रखना है पूरा। एक बार आप पैटर्न अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, फिर इसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर पे। बच्चों रेफ्रिजरेटर पे मैंने आपको पढ़ाया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में। रेफ्रिजरेटर का क्या सिस्टम रहता है, बिल्कुल उल्टा, है ना। ये रेफ्रिजरेटर का मशीन है और ये है सिंक। सिंक मतलब इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, है ना। फिर सोर्स मतलब आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, यू कैन से सराउंडिंग, है ना। इसने यहाँ से फ्रिज ने जो है अपने अंदर जो कंटेंट सामान रखा हुआ है उसमें से Q2 हीट लिया और उसमें W वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी लगती है उसमें यार, उसको लेके टोटल हीट जो है Q1 जो है बाहर फेंक दिया। मतलब सिस्टम Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। रिलेशन सब कुछ वैसा का वैसा ही जैसे उसमें था, बस यहाँ थोड़ा उल्टा है। मैंने यहाँ पर आपको एक टर्म बताया था जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा करके। क्लियर है? मतलब कितना हीट वो बाहर फेंकता है बाय कंज्यूमिंग कम से कम वर्क डन। क्लियर है? और इसको अपन ने बताया था कि ये होता है T2/T1 माइनस T2। याद है सभी को? नहीं याद हो तो आप एक बार थ्योरी देखिए, और जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको ज़रूरत हो तो अपनी नोट्स खोल के ये देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये हमें जो है क्वेश्चन में गिवन है। अब बताओ बीटा इज इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ज़रा क्या बोल रहा है ना। टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज T2। इनसाइड द रेफ्रिजरेटर हम सिंक का टेम्परेचर T2 गिवन है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में दिया तो प्लस 273 करके हाथों हाथ उसको कन्वर्ट करने का। एंड द रूम टेम्परेचर इज T1। रूम टेम्परेचर इज T1 प्लस 273। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। मतलब हमें वर्क डन गिवन है, मान लो 1 जूल कंज्यूम करता है, तो भाई वो कितना, ये पूछा है Q1। Q1 कितना होगा? समझ में आता है बात आपको? Q1 कितना होगा ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है? तो देखो बच्चों, सॉल्व करना है यार। Q2 की जगह हम Q1 के टर्म्स में रख सकते ना यार। देखो Q1 हमें चाहिए ना, तो Q2 विल बी Q1 माइनस वर्क डन अपॉन वर्क डन इज इक्वल टू T2 टेम्परेचर ऑफ ये तो कितना है
T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। तो T1 कितना है बच्चों, T1 प्लस 273 माइनस T2 प्लस 273, तो माइनस वो 273 कट जाएगा नीचे वाला। अब इसको सॉल्व करो, Q1 बाई वर्क डन माइनस 1 इज इक्वल टू T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। दिख रहा है सभी को, समझ में आ रही है बात, है ना। तो इसको उधर लेके जाओ तो ये जाके यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। तो Q1 बाई वर्क डन इज इक्वल टू ये हो जाएगा T2 प्लस 273, और इसको उधर लेके जाओ तो प्लस T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो देखो ये T2 से T2 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। ये हमको तो Q1 का वैल्यू चाहिए था हमें बच्चों, तो Q1 विल बिकम क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन तो हमें कितना कंज्यूम करना है, पर जूल ऑफ वर्क डन कंज्यूम करने की बात चल रही है बच्चों, है ना। तो उसको उधर पर ले जाओगे तो Q विल बी, तो ये 1 हो जाएगा, उसको उधर लेके जाओगे तो T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। देखिए प्लीज इसको अच्छे से, है ना। इसी फॉर्मूले को एज इट इज हमने इस्तेमाल किया, जो गिवन है उसको अपन ने रख के हैं। क्लियर है। अब जो देखिए AIPMD में क्वेश्चन आया है बिल्कुल वैसा का वैसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक बार घर से करके लाएं। क्लियर है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आपने नोट में उसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। और ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने थर्मोडायनामिक्स बेसिक्स के सारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर लिए होंगे बच्चों। थोड़ा सा फास्ट हुआ है, आई अंडरस्टैंड। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहला नंबर तो क्रैश कोर्स है, और दूसरी चीज़ बच्चों हमारे पास बहुत सारा टाइम लिमिटेशंस हैं। टाइम लिमिटेशन में हमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना है। यदि आपको मेरी स्पीड थोड़ा तेज़ लगी हो तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप इस वीडियो को यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन गिवन है सेटिंग का, यहाँ पर आप उसको 0.75x में करके वीडियो को प्ले कीजिए। आई होप आपको इसमें से बहुत सारे, मैंने पूरा कोशिश किया था कि मैं इसमें से बेस्ट क्वेश्चन को मैं छांट करके लाऊं और सारे पैटर्न जिस टाइप के पूछे जाते हैं सारा कुछ आपके सामने ला पाऊँ। आई होप मैं इस चीज़ में सफल रह पाया हूं बच्चों। बहुत सारा मेहनत कीजिए, आपके पास बहुत सारा समय है। वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कीजिए यदि आपको पसंद आ रहा हो। थैंक यू सो मच।